ये बेर तो इतने स्वादिष्ट है कि मैंने सोचा इसे सबके साथ मिल बांटकर खाने में ही बड़ा मजा आएगा। इन बेरों को खिलाकर तुम कौन सी चाल चल रहे हो? मुझे क्या पता। नहीं नहीं राधा, इतना संदेह नहीं करते। क्यों? हो सकता है कि ये बेर बहुत ही खट्टे हो। एक काम करो, तुम पहले एक बेर खाओ, फिर मैं खाऊंगी। ये बेर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई है बाबा की। हाँ बाबा, कितनी मुद्राएं मिली है? वहां मार्ग में बच्चों ने ना जाने कब मेरी टोकरी से बेर चुरा लिए। मुझे पता ही नहीं चला। अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो 2 पैसे कमाकर लाकर ही देने पड़ेंगे। अचानक से ये बेर खट्टे कैसे हो गए? तुम ही खाओ तुम्हारे बेर कान्हा, मुझे नहीं खाने। चलो सखियो। ये बेर तुम सब कहाँ से लाए? बेर वाले बुढ़े बाबा आते हैं ना, हमने ये बेर उन्हीं की टोकरी से चुराए थे। मित्रों, तुम सब ने उन बूढ़े बाबा के साथ अच्छा नहीं किया। हो सकता है ये उनकी आजीविका का मात्र एक ही साधन हो। हमें उन बूढ़े बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। अपने बेटे और बहू और पोते से मैं दूर नहीं रह सकता प्रभु। 4 मुद्राएं लेकर घर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझे नहीं रखेगा प्रभु, नहीं रखेगा। बेर? किंतु ये तो बेर का पेड़ नहीं है। ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु, क्या देख रहा हूँ मैं? खट्टे मीठे बेर, अच्छे वाले बेर, बेर ले लो। बेर बेच रहे हो? हाँ साहूकार जी, 4 मुद्राओं में सारे ले लो। सेठ जी मुद्राएं। चलो हटो, जाओ यहाँ से। नहीं सेठ जी, अरे ऐसा मत कीजिए सेठ जी। अरे हटो, हट। दानू काका, बेर वृक्षों पर लगते हैं दानू काका, परंतु उसे तोड़ के लाने का मूल्य तो आपको देना ही होगा। मेरे बाबा आपके हर दोष को अनदेखा कर आपको यहाँ रहने दे रहे हैं, किंतु मुझे उनका विचार बदलने पर विवश मत कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुद्राएं देनी है ना, अभी दे देता हूँ। ये लीजिए काका, आपको 4 मुद्राएं चाहिए थी ना, लो और खुश रहो। सेठ जी, खोटे सिक्के का क्या करूं? यही है मेरे पास। आप भले ही छल से ये बेर लेकर जा रहे हैं, किंतु ये आपके पेट में पचेंगे नहीं। बड़े स्वादिष्ट बेर है, देह प्रभा खाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी। साहूकार के दिए हुए खोटे सिक्कों का मैं क्या करूं?
अच्छा, तो ये फूटी कौड़ी लेकर आए हैं आप? बेटा तू तो समझ, मैं क्या करूं? बस 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 करिए, बहुत हो गया आपका और बहुत सुन लिया हमने। अब इस घर को आपकी कोई आवश्यकता नहीं, समझे आप? कृष्णा को कुछ समझ में नहीं आया और चिढ़ गया वो, और चिढ़ने के पश्चात मुझे कहता है कि धानु काका ये बेर मत खाइए, ये आपको पचेंगे नहीं। प्रभा, ये मेरे पेट में क्या हो गया है? सरसराहट हो रही है। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? मेरा पेट तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वायु दोष हो गया है शरीर में, समझ नहीं रहे हो? जाओ निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, दानू काका तो हम सबकी सहायता करते हैं, तो इस संकट में हम सब पीछे क्यों हटे? हम भी दानू काका की सहायता करेंगे। दाऊ, आप एक काम कीजिए, आप वो पहिया लाकर दानू काका के पेट पे रख दीजिए। भैया मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे, मर गया रे। अरे ऐसे कोई उपचार करता है क्या? क्षमा कर दो मुझे, जाने दो। दानू काका, क्षमा तो आपको किसी और से मांगनी चाहिए। बेर वाले बाबा, बेर वाले बाबा, आपको पिताश्री से क्या काम आन पड़ा? अरे मुझे तुम्हारे पिताश्री को धन देना है। क्या धन? किंतु पिताजी तो अभी कहीं बाहर गए हैं, क्यों है ना जी? ये धन आप हमें दे दीजिए, हम दे देंगे ना पिताजी को। हो सकता है आप दोनों को लोभ आ जाए, और यदि आपने वो धन बाबा को नहीं दिया तो दानू काका के उधर से वायु का प्रकोप कम नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों को धन नहीं दे सकता। यदि आपको दानू काका की कोई सहायता करनी है तो इन्हें शीघ्र, अति शीघ्र ही बाबा के पास ले चलिए। चलिए शीघ्रता से चलिए। वो रहे बाबा। बाबा, बाबा, बेर वाले बाबा, बाबा प्रणाम बाबा, बाबा ये लीजिए आपकी 4 स्वर्ण मुद्राएं बाबा, लीजिए। नहीं 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 चाहिए मुद्रा। धन ले लीजिए बाबा, ले लीजिए बाबा, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करूंगा बाबा। मेरा पेट ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कान्हा, ये लोग तो बहुत ही बुरे हैं। हाँ दाऊ, इन्हें अपने पिता से भी अधिक मूल्यवान धन लगता है। अब लगता है इन्हें उचित ज्ञान सिखाना ही पड़ेगा। लगता है साधारण फल नहीं है, अपितु दिव्य फल है। ये लो लल्ला, खाओ। उठिए जी, भोर हो गया है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ है? अरे मैं प्रभाकर हूँ। क्या ये आप हैं? लेकिन तुम कौन हो?
मैं आपकी पत्नी कमला हूँ। ये तुम वृद्ध कैसे हो गई? ये तो अपना पुत्र रतन है। अरे रतन बेटा, ये स्वांग क्यों रचा रखा है? गला बड़ा सूख रहा है मेरा। पुत्र तनिक जल तो पिला दे। यहाँ रहना है ना, और घर का काम कर, अन्यथा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं लाता हूं तुम दोनों के लिए भोजन। इसमें तो कुछ नहीं है पुत्र। नहीं नहीं, हवा है ना, वो खाओ। जब तक कार्य पूरा नहीं होता तब तक एक दाना भी नहीं मिलेगा। बेटा कुछ तो लाज रख हमारी, हम तेरे माता पिता हैं। इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है तू हमारे साथ? मेरा क्रोध और मत बढ़ा। ये ले टोकरी, घर से निकल और जाके बेर चुन कर ला। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, जा जल्दी से साफ सफाई कर। ये क्या किया आपने? हाँ, मटका तोड़ दिया। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। पूरा घर गंदा कर दिया आपने। अब इसे साफ कौन करेगा? करिए साफ। बेर ले लीजिए। अरे ना 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 ना, बेर मैं अपने पूरे जीवन में कभी ना खाऊं। ताजे हैं। अरे ना ना ना, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, ये किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? अब इनको वृद्धावस्था का ज्ञान होगा कान्हा। हाँ दाऊ, कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम दूसरों के बारे में सोचने की क्षमता खो देते हैं, और जब उसी परिस्थिति में हम स्वयं को पाते हैं तब हमें उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है। आज मुझे अपने बुरे कर्मों का अनुभव हो रहा है। घृणा आ रही है, स्वयं से घृणा। कौन हो तुम दोनों, और रो क्यों रहे हो? बाबा, हम दोनों प्रभाकर और कमला है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। मैं वृद्ध अवस्था में आपको बहुत दुख पहुंचाया। क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम दोनों वृद्धावस्था में क्यों दिख रहे हो? ये सब हमारे कर्मों का दंड है। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। चलो भोजन कर लो, इससे मुझे तृप्ति मिलेगी। दाऊ, जीवन में कुछ भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु माता पिता के प्रेम की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं हो सकती। नहीं, आज से आप धन कमाने कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी आयु अब विश्राम करने की है। हमें आपकी सेवा का शुभ अवसर दीजिए बाबा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। महात्मन, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। हवन से यदि हमारे गांव में सुख और शांति आती है तो हम अवश्य ही हवन करेंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक होगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। मूर्ख साहूकार, तुम मुझ पर नहीं सब देवों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रणाम चाहिए ना। गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश, लगता है कि ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। मेरे वृंदावन में आपके चरण पड़ने से मेरे वृंदावन की भूमि पवित्र
और हम सब धन्य हो गए। धन्य तो मैं हो गया हूं इस देवभूमि के दर्शन से। हमारे वृंदावन पर कई बार असुरी शक्तियों का आक्रमण होता रहता है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हम सभी गांववासी चाहते हैं कि आप इन बाधाओं और संकटों से समाप्ति हेतु कोई हवन अनुष्ठान अपने हाथों से करें। नहीं नंदराज, मैं कोई हवन या अनुष्ठान वृंदावन में नहीं करूंगा। अरे महात्मन जी, ये क्या कह रहे हैं? देखो भाइयों, मैं तो कहता हूँ कि हवन अवश्य होना चाहिए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपकी इस धरती पर देवों का आशीष प्राप्त है। जब जब यहाँ विपदा आई है, तब तब देव और उनके दूतों ने आकर इस धरती की रक्षा की है। अरे नहीं 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 नहीं, यदि आपसे कार्य नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, किसी और को बुला लेते हैं हम। मूर्ख साहूकार, तुम मेरा ही नहीं सभी देवों का अपमान कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश। ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। साहूकार के कठोर वचनों का दंड मेरे ग्रामवासियों को मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मैं स्वयं इन पत्थरों की वर्षा नहीं रोक सकता हूँ। पत्थरों की वर्षा मात्र देवदूत ही रोक सकते हैं। पत्थरों की वर्षा तो बढ़ती ही जा रही है, मैं जाकर अभी उसे रोकता हूँ। रुको दाऊ, दो लड़के, ये कौन हो सकते हैं? ये दोनों वही देवदूत हैं जिन्होंने हमें पत्थरों की वर्षा से बचाया है। देवदूतों की जय! देवदूतों की जय! देवदूतों की जय! कान्हा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वृंदावन वासियों, हमें अपने इन देवदूतों का आभार स्वरूप अभिषेक करना चाहिए। देवदूतों की जय! चलिए अब भोजन करिए और विश्राम कीजिए। नहीं उपनयन जी, नहीं, आज प्रभु मेरे घर में जाकर विश्राम करेंगे, क्योंकि इन्हें मैं ही तो लाया। नहीं, तुमने ये निर्णय कैसे लिया? वो ऐसे कि मैंने ही महात्मा से प्रमाण मांगा था, उसके पश्चात ही महात्मा ने इनको भेजा है। शांत हो जाइए। सेठ धनपति, सर्वप्रथम आप इनकी आवभगत कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये देवदूत। पता नहीं इन वृंदावन वासियों को भी क्या हो गया है। अंधभक्ति दाऊ। किंतु अंधभक्ति तो उचित नहीं है ना कान्हा, इसका कोई भी अनुचित लाभ उठा सकता है। हाँ दाऊ, यदि आंखें बंद करके चलेंगे तो कोई भी उन्हें कहीं पर भी ले जा सकता है। अंधभक्ति इसी के समान है। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों लड़के कहाँ से आए हैं? दाऊ, ये जहाँ से भी आए हो, किंतु ये जहाँ जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। ये दोनों तो धानु काका के साथ चल पड़े। स्वागत है प्रभु, स्वागत है। भोजन ग्रहण कीजिए, संकोच मत कीजिए, खाइए, जी भर के खाइए। आप अब यहीं रहिएगा और प्रतिदिन ऐसा ही भोजन करिएगा, ठीक है? क्यों भाई कद्दूदेव, क्या कहते हो? अरे भ्राता बुद्धूदेव, इसमें सोचना क्या है? इतना स्वादिष्ट भोजन हमें और कौन कराएगा? माना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इतनी जय जयकार आज तक किसी ने नहीं की। ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। एक गांव में एक गृह स्वामी ने हमें अपने घर में रख लिया और अपने घर के मुख्य द्वार के
सुरक्षा का दायित्व हम पे दे दिया और हमने उसके घर की अच्छे से सुरक्षा की। हाँ, ये जगह सुरक्षित है। क्यों भैया बुद्धू? अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी, आप निश्चिंत रहे, हम आपके द्वार की पल पल सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरे घर में चोरी हुई है। चोरी? सेठ जी, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना? क्या सेठ जी, हम आपकी द्वार की सुरक्षा कर रहे हैं। ये रहा आपका द्वार और चोर तो इसमें से जा भी नहीं सकता। हे भगवान, तुम दोनों महान हो, किंतु मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तुम दोनों जाओ और किसी और को धन्य करो। इस प्रकार लोगों ने हमारी बुद्धिमत्ता को देखकर हमें दूसरों का भला करने के लिए भेजते रहे। जिस गांव जाते उस गांव में लोग हाथ जोड़कर कहते कि ये गांव तुम्हारे योग नहीं है, कहीं और जाओ। फिर हम घूमते फिरते यहाँ पहुंच गए। तो वृंदावन में आकर आपने वो चमत्कार कैसे किया? हम तो भूखे प्यासे पर्वत पार कर रहे थे, तभी चारों तरफ से धूल उड़ने लगी। उसके बाद आप सब गांव वासियों ने बताया कि हम चमत्कार कर चुके हैं। अच्छा कार्य कर लिया तुम लोगों ने। आप जाइए और शाम जाइए। जैसी आपकी इच्छा। अब ये खीर और पूड़ियाँ बड़ी काम आएंगी। प्यारे गाँव वासियों, क्या आप उन दोनों को ठीक से जानते हैं? क्या ये वास्तविकता में देवदूत हैं या आप यूं ही किसी अंधविश्वास में पड़ रहे हैं? तुझे मेरी सौगंध है, अगर इसके बाद तूने एक शब्द भी उन देवदूतों के लिए बोला तो। वृंदावन वासियों, कल यदि उन दो देवदूतों ने हमारे प्राणों की रक्षा ना की होती तो शायद आज हम लोग जीवित ना होते। उपनंद, जाओ और दोनों देवदूतों के स्वागत की अच्छे से तैयारी करो। प्यारे गाँव वासियों, क्या आप उन दोनों को ठीक से जानते हैं? क्या ये वास्तविकता में देवदूत हैं या आप यूं ही किसी अंधविश्वास में पड़ रहे हैं? कान्हा, ये अनुचित है, ऐसा नहीं बोलते लल्ला। और तुझे मेरी सौगंध है, अगर इसके बाद तूने एक शब्द भी उन देवदूतों के लिए बोला तो। देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की। देवदूत, आप दोनों को बहुत सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, कुछ करो। मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता दाऊ, क्योंकि मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी है और मैं मैया की सौगंध नहीं तोड़ सकता। किंतु मैया ने मुझे कोई सौगंध नहीं दी, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा कान्हा। हमारे ग्राम में बहुत सारी समस्याएं आती रहती, मैं चाहता हूं हमारा वृंदावन स्वर्ग समान हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए प्रभु। अत्यंत सरल उपाय है, आप लोग अपने आप को स्वर्गवासी बना लीजिए। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नंदरानी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रभु के कहने का भावार्थ ये है कि बिना मृत्यु के कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। भानु काका, तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। ये कोई देवदूत नहीं है। हाँ, बलराम सही कह रहे हैं। हमें किसी पर भी इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। भ्राता बुद्धू, हम इनकी दरिद्रता कैसे दूर करें? ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर तो आपने सब मुझे मेरे स्वप्न में आकर दिया है। आपने कहा है कि किसी दरिद्र की दरिद्रता दूर करने के लिए यमुना नदी के तट के समीप जो वन है, वो पश्चिम दिशा की जो भूमि है, उसके नीचे इस दरिद्र की दरिद्रता दूर होगी। ऐसा आपने स्वप्न में मुझे कहा था प्रभु। हमारी सेवाएं स्वप्न में भी उपलब्ध है, देखा भ्राता। जहाँ हम आपको वचन देते हैं, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी।
चमत्कार हो गया, मैं धनवान हो गया। देखिए नंदी जी। उपनंद, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कलश अचानक वहाँ कैसे आ गया था? ये दानू काका की चाल है दाऊ। दाऊ, यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। तो ठीक है कान्हा, इस बार अब बाहुबल के स्थान पर बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे। सत्य कह रहे हो दाऊ? ठिठोली कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मात्र तुम ही बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो? किंतु स्मरण रहे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बुद्धि में भी और बल में भी। देखते हैं दाऊ। आप दोनों उल्टे क्यों लटके हो? हमने अपने आप को धोया है ना, कहने का मतलब हमने स्नान किया है ना, बस इसीलिए अपने आप को सुखा रहे हैं। ये देवदूत नहीं है, ढोंगी है। बलराम धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। दाऊ, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंध भक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। ऐसे तो इस अंधभक्ति से गांव वालों को मैं कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा। क्षमा कीजिए, मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। अब दोनों देवदूतों का मैंने बहुत अपमान किया। मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, और मुझे ये भी पता है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। चलो, तुम्हें क्षमा किया मूर्ख बालक। और तो और, आप इस पर्वत से भी कूद जाएंगे तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप तो अमर है ना प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ ना? हाँ, पहले जब हमें पता नहीं था हमें चोट भी लगती थी। जब हमें पता चला कि हम भगवान हैं, तब तक हमें पता नहीं। क्यों भ्राता बुद्धू? हाँ भ्राता कद्दू। हाँ, अभी देख लेते हैं। आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है। चलिए, चलकर दिखाइए अभी क्या हो जाएगा। क्यों दानू काका? प्रभु, आपके लिए हमारी कौन सी विपदा बड़ी है? इस विपदा से बचने का कोई तो उपाय होगा। इस विपदा से बचने के लिए तुम सबके पास एक ही उपाय है। ग्राम प्रमुख नंद को अपने पद का त्याग करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। और इस गांव के नए ग्राम प्रमुख साहूकार धनपति होंगे। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी भी समय है। कब तक ऊपर रहेंगे? अब तो नीचे आ जाइए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो जाएगा। साहूकार जी, हमें लगता है आप हमारे प्रसिद्धि से जलने लगे हैं, इसलिए आप हमें कूदने से मना कर रहे हैं। हम नीचे नहीं उतरेंगे, हम प्रमाण करके रहेंगे। अरे सत्यानाश हो गया।
माता बुद्धू, हम देवता हैं। आज ये सिद्ध हो गया। इन दोनों की सहायता क्यों कर रहे हो तुम? दाऊ, हमारा लक्ष्य गाँव वासियों का अंधविश्वास मिटाना है, ना कि किसी को आहत करना। बुद्धू जी की जय। इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात भी इन मूर्खों को खरोंच भी नहीं आई, किंतु ये हुआ कैसे? कोई बात नहीं, जो भी हो लाभ तो मुझे ही होगा। प्रभु, अब आप दोनों हमारे गांव को छोड़कर कभी मत जाइएगा। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यदि आपने प्रभु का अनुसरण किया तो प्रभु हमारा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, मैं कुछ दिखाता हूं आपको, प्रभु के परमार्थ का नया रूप। ये देखिए बहनों और भाइयों, ये है प्रभु का परम आनंद तेल, और ये कोई साधारण तेल नहीं है। यदि आप सब अपने घरों में इस तेल के दिए जलाएंगे तो आपके घरों से ही नहीं, आपके जीवन से भी अंधकार समाप्त हो जाएगा। यदि आप सब भी अपना जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं तो मात्र 2 स्वर्ण मुद्राओं में ये तेल क्रय कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हमें ब्रह्मांड तेल चाहिए। दीदी, कैसी मूर्खता की तुमने उस कलतुदेव और बुद्धदेव की रक्षा की। कितनी अच्छी योजना बनाई थी मैंने। तुमने उन दोनों की रक्षा कर कर ये सिद्ध कर दिया कि वो दोनों वास्तव में देवदूत है। अब देखो, धानु काका उन महामूर्खों के नाम से सबके धन ऐंठ रहे हैं। सारे गांववासी इन दोनों को देवता मान चुके हैं। अब ना धानु का लालच समाप्त होगा और ना लोगों की अंधभक्ति। बहुत बड़ी विपदा आने वाली है वृंदावन में। प्रभु, आपके लिए हमारी कौन सी विपदा बड़ी है? इस विपदा से बचने का कोई तो उपाय होगा। इस विपदा से बचने के लिए तुम सबके पास एक ही उपाय है। ग्राम प्रमुख नंद को अपने पद का त्याग करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। और इस गांव के नए ग्राम प्रमुख साहूकार धनपति होंगे। यदि हमारे वृंदावन छोड़ने से वृंदावन का भला होता है तो हम वृंदावन छोड़कर अवश्य जाएंगे। हो गई। उस धानु काका को बाबा का पद मिल गया। धैर्य रखो कान्हा, मैं तुम्हारी भांति चुप नहीं बैठ सकता। माना, मैया ने तुम्हें कुछ ना बोलने की सौगंध दी है, किंतु कुछ करने के लिए तुम्हें किसने रोका है कान्हा? तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा। कान्हा, देखो ललिता और विशाखा तुम्हारे जाने के बाद से बहुत दुखी हैं। ये सब कह रही हैं कि इन्हें तुम्हारी बहुत याद आएगी। और मैं भी दुखी हूँ, किंतु तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बांसुरी के मीठे स्वरों के लिए। अब कौन हमें बांसुरी सुनाएगा? राधा,
तुम्हारी सखियों का दुख दूर करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। किंतु राधा, तुम्हारे दुख को तो मैं दूर कर सकता हूँ। उसका एक उपाय है मेरे पास। जब भी तुम्हें मेरी बांसुरी सुननी होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम प्रभु से नहीं मिल सकते। और कृष्णा, तुम जाते जाते क्या करना चाहते हो? नहीं, मुझे उनसे मिलना है। ये आ गए तुम्हारे पिताश्री। आप समझाते क्यों नहीं अपने लल्ला को? प्रभु से मिलने का हट कर रहा है ये, किंतु प्रभु अभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो ध्यानावस्था में है। कान्हा पुत्र। नहीं बाबा, मैं उन देवदूतों से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे देख रहे हो अपने बालक का हट है? उद्दंड बालक कहीं के? साहूकार जी, हमें कृष्णा से मिलना है। अरे प्रभु! हे प्रभु, आज आप मेरे स्वप्न में आए थे। प्रभु ने हम सबको गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है और उसके साथ हमें ये भी कहा है कि जो नया ग्राम प्रमुख है उसे इस पद के लिए 4 उपाय करने होंगे, तभी वृंदावन पर आया हुआ संकट टल सकता है। अरे प्रभु, ये किस छलिए की बात मान रहे हैं आप? दानू काका, ये मैंने नहीं कहा था, ये तो प्रभु ने कहा था कि पुराने ग्राम प्रमुख ने गाँव वासियों के लिए बहुत से सुख सहन किए हैं और बहुत सी पीड़ा भी सही है। नए ग्राम प्रमुख को पुराने ग्राम प्रमुख के इस ऋण से मुक्त होना होगा और इस कार्य को आप दोनों अपने कर कमलों से स्वयं करेंगे। आप दानू काका को इतना कष्ट देंगे कि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाए। ये है प्रथम उपाय। आप ही ने ही तो कहा था कि दानू काका को पद ग्रहण करने के लिए श्रम दान करना होगा। नए ग्राम प्रमुख के श्रम दान से भूमि पुराने ग्राम प्रमुख के श्रम दान से मुक्त हो जाएगी। हाँ कान्हा, ये हुई ना बात। प्रथम उपाय ये था, तो दूसरा उपाय क्या था? लो ले जाओ, तुम भी ले जाओ, धनपति का धन ले जाओ, सब ले जाओ। प्रभु ने कहा था कि बाबा सभी गांववासियों की बहुत सहायता करते हैं और अपना बहुत सा धन गांव वालों की सहायता के लिए दिया करते हैं। इसी कारण लोग उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। नए ग्राम प्रमुख को नंद बाबा से भी अधिक धन राशि का दान करना होगा, तभी ये सिद्ध होगा कि नया ग्राम प्रमुख अपने पद के लिए उपयुक्त है। हाँ तो कृष्णा, अब तो साहूकार जी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब आप हमें बताइए, हमने तीसरा उपाय आपको क्या बताया था स्वप्न में? नहीं 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 नहीं, ये तो प्रभु ने कहा था कि पुराने ग्राम प्रमुख ने गांव वासियों के लिए बहुत से सुख सहन किए हैं और बहुत सी पीड़ा भी सही है। नए ग्राम प्रमुख को पुराने ग्राम प्रमुख के इस ऋण से मुक्त होना होगा और इस कार्य को आप दोनों अपने कर कमलों से स्वयं करेंगे। आप दानू काका को इतना कष्ट देंगे
कि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाए और वो गिर ना पड़े। अच्छा कृष्णा, ये उपाय भी कर दिया हमने, अब चौथा उपाय भी बताओ हमें। कान्हा, ये इन मूर्खों का पूजन करवाकर तुम इनका भ्रम क्यों और बढ़ा रहे हो? देखते जाओ दाऊ। पूजन समाप्त हुआ, अब शंखनाद किया जाए। धन्य है देवदूत, धन्य। आप पर तो विद्युत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम ना ही कोई देवता है, ना ही देवदूत। हम तो ऋषि रत्नाकर के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के रहते थे। ऋषिवर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें अपनी शिक्षा पे अत्यधिक अधर्म हो गया था। इसी अधर्म के कारण एक दिन हमने समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। कितना समय हो गया है, हम कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ऋषिवर अभी तक नहीं आए। गुरुजी आ गए। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर आए हैं और तुम बैठे हो, उन्हें प्रणाम तो करो। प्रणाम उन्हें किया जाता है जिन्हें हमसे अधिक ज्ञान हो। ऋषिवर को हमसे अधिक ज्ञान नहीं है, इसके विपरीत ऋषिवर को हमें प्रणाम करना चाहिए। क्यों ऋषिवर, आप करेंगे ना प्रणाम हमें, और हम आपको परम ज्ञानी होने का आशीर्वाद देंगे। अपने ज्ञान का इतना घमंड कि तुम अपनी मर्यादा भूल गए। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ही तुम महामूर्ख बन जाओगे, और आज तक मैंने जो ज्ञान दिया है वो सब नष्ट हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें एक और आशीष दे सकता हूं कि जिस दिन किसी गांव के सारे लोग सामूहिक रूप से पूजा करके शंखनाद करेंगे, उसी क्षण तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार श्रापग्रस्त होकर हम गांव-गांव भटकते रहे, किंतु आप सबके कारण आज हम श्राप मुक्त हो गए हैं। ये सब कान्हा के कारण हुआ है। हम बहुत आभारी हैं तुम्हारे कान्हा, धन्यवाद। पिछले दिनों हमने जो भी किया इस साहूकार के कहने अनुसार किया। क्षमा कर दो मुझे। दानू काका का दंड उन्हें मिल चुका है, किंतु इस घटना में जितना दोष दानू काका का है, उतना ही दोष आप सभी का भी है। ये घटना आपकी अंधश्रद्धा का ही परिणाम है। आप सभी ने तो बिना सत्य जाने ही दानू काका की बात का विश्वास कर लिया। याद रहे, किसी का अंधा अनुकरण आपको बहुत दूर नहीं ले जा सकता, भले वो धन या भक्ति के विषय में ही क्यों ना हो। एक बात और कहना चाहता हूँ, वृंदावन वासियों, आपके गांव में देवों की कृपा अवश्य है। अन्यथा ये चमत्कार तो असंभव ही थे। यशोदा, किंतु एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। ऋषि रत्नाकर ने 2 देवों के विषय में बताया था, वो कौन है? पता नहीं आ रहे, किंतु वो जो भी देव है, उनकी असीम कृपा है हम सब पर। हम सबको मिलकर उनका नमन करना चाहिए।
बलराम, क्या चंचलता चल रही है तुम दोनों के मन में? चलो चुपचाप से हाथ जोड़कर नमन करो, चलो।